Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif Aman, lecturer of Computer Science. Welcome to online class in Programming to Object-Oriented Programming. Today our topic is access specifiers. जानते हैं कि access specifiers क्या है? Then first of all we are going to discuss what is access specifiers. कहते हैं the commands that are used to specify the access level of class members are known as access specifiers. वो कमांड्स हमारे पास जो कि किसी भी क्लास के अंदर उसके क्लास मेंबर्स का एक्सेस लेवल बताते हैं, ठीक है। इन कमांड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर्स। मतलब आप एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, उस क्लास के अंदर आपने मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, चाहे वो क्लास डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं। अब उन जो मेंबर्स आपने क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं उनका एक्सेस लेवल हम जब बताते हैं कि इस क्लास के अंदर या बाहर कौन कौन इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, तो वो एक्सेस करने की खातिर, इनके एक्सेस लेवल को बताने की खातिर हम जो कमांड्स यूज़ करते हैं, दिस कमांड्स आर बेसिकली कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर्स। इससे आपको एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप और फेसबुक वाले यूज़ करते हैं। अब इस फेसबुक में अगर आप जो यूज़ करते हैं तो देखते हैं आप जब भी कभी आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं, ठीक है, तो आपने कोई पोस्ट शेयर किया तो आप पोस्ट शेयर करने के लिए आप उसका प्राइवेसी लेवल बताते हैं कि आया आपने जो ये पोस्ट शेयर किया है इसको अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्राइवेसी लेवल शो करते हैं ओनली मी। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपके फ्रेंड्स देखना चाहें तो आप उसके लिए डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड इसको देखना चाहते हैं पोस्ट को तो आप उसके लिए डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड एज फ्रेंड्स। क्लियर? अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई इसको हर कोई देखे तो फिर आपके लिए उसका चौथा प्राइवेसी लेवल आप उसको डिफाइन करते हैं, जो आप उसके लिए आप चूज़ करते हैं वो होता है आपके क्या पब्लिक। जिस तरह आप इन सोशल नेटवर्क में आप अपना प्राइवेसी लेवल सेट करते हैं कि आप जो स्टेटस दे रहे हैं या आप जो भी पोस्ट शेयर करें इसको कौन देखे कौन ना देखें, तो उनके लिए जैसे आप उसमें प्राइवेसी लेवल के लिए आप जो वहाँ पर कमांड्स यूज़ करते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी आप एक क्लास के अंदर जब मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं तो उन मेंबर्स के लिए भी आप उसका एक्सेस लेवल बताते हैं कि भाई इन मेंबर्स को कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्लास के अंदर या क्लास के बाद जो एक्सेस करेगा, तो उसके लिए आप जो कमांड यूज़ करते हैं कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। हमारे पास ऐसे 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है, एक प्रोटेक्टेड है, ठीक है। हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे जस्ट प्राइवेट और पब्लिक हो, ठीक है। जो तीसरा हमारे पास है प्रोटेक्टेड, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इनहेरिटेंस को कवर कर लेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस को समझे बगैर हम इस पर हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स। दिस इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ क्लास मेंबर्स विद इन द क्लास एंड एनी मेंबर ऑफ द क्लास डिक्लेयर्ड विद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास एंड इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप कोई क्लास मेंबर्स को आप एक क्लास के अंदर एज अ प्राइवेट आप उससे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक क्लास के अंदर उसके अंदर ही उसके मेंबर उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास से बाहर उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप उसको डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट के अंदर, ठीक है, तो क्लास के अंदर तो उसको डिस्कस कर क्लास के अंदर तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट क्लास के बाहर कोई भी डेटा मेंबर या कोई भी मेंबर फंक्शन या कोई भी ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर किसी भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड अ क्लास। अगर हम इसका सिंटैक्स देखते हैं तो सिंटैक्स में हम कीवर्ड यूज़ करते हैं प्राइवेट, उसके आखिर में हम यूज़ करते हैं कॉलन साइन, ठीक है। पब्लिक में क्या कहते हैं कि दिस इज यूज्ड टू अलाउ द यूजर टू एक्सेस अ क्लास मेंबर विद इन द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास। अगर आप एक क्लास के अंदर आप उसके मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं पब्लिक के अंदर, मतलब आप उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं पब्लिक, तो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कोई भी क्लास के अंदर और क्लास के बाहर हर कोई उस डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप उसको पब्लिक में डिक्लेयर करेंगे। अगर आप उसको उसके ऊपर मेंशन करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक का आप एक्सेस पर यूज़ करते हैं उन मेंबर्स के साथ, चाहे वो क्लास के अंदर है या क्लास के बाहर, तो कोई भी है उसको एक्सेस कर सकता है। इवन कि एनी मेंबर ऑफ द क्लास डिक्लेयर विद पब्लिक एक्सेस कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। क्लास के अंदर और क्लास के बाहर तो छोड़ें, हर कोई उस मेंबर को एक्सेस कर सकता है, बट कहते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, एक उस पूरे प्रोग्राम में, होल प्रोग्राम में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डेटा मेंबर, कोई भी मेंबर फंक्शन उस क्लास के अंदर जिनको आपने पब्लिक में डिक्लेयर किया, हर कोई इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है हमारे पास पब्लिक और कॉलन सिंबल। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखिए हमने एक क्लास ली, इसका नाम हमारे पास टेस्ट है। इसमें हमने 3 डेटा मेंबर्स लिए हैं, ए, सी और एक्स। ए का डेटा में इंटर है हमारे पास, सी का कार है और एक्स का हमारे पास फ्लोट है, ठीक है। और फिर हमने नीचे 2 मेंबर फंक्शंस लिए हैं, एक शो है और एक हमारे पास क्या है, इनपुट। शो इनपुट में हमने डिक्लेयर किए हैं, हमने इसके ऊपर स्पेसिफाई किया, एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया वो है पब्लिक है, और इन 3 डेटा मेंबर्स के ऊपर हमने एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया वो है हमारे पास क्या है, प्राइवेट। जो हमने प्राइवेट
जिनके ऊपर हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है कहते हैं इट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, और जो हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है इट कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। मतलब इन तीनों को सिर्फ क्लास के अंदर ही आप एक्सेस कर सकते हैं, क्लास इस पोर्शन से बाहर कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जबकि इन दो फंक्शंस को, शो इनपुट को हर कोई एक्सेस कर सकता है क्योंकि आपने ये डिक्लेयर किया है अंडर द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। एक और एग्जांपल लिखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, उस क्लास का नाम क्या हमारे पास, माई क्लास। इसमें हम दो डेटा मेंबर्स लेते हैं, एक इंटीजर x और एक लेते हैं इंटीजर y। जो हमने x लिए वो हमने डिक्लेयर किया पब्लिक के अंदर, और जो y हमने लिए हमने डिक्लेयर किया प्राइवेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्लास हमारे पास टर्मिनेट होती है, हम यहाँ मेन की बॉडी स्टार्ट होती है हमारे पास। फिर हम देखते हैं हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई क्लास, क्लास का नेम है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई ओबीजे के नाम से, माई ओबीजे डॉट एक्स इज इक्वल टू 25। मतलब जो हम x ऑब्जेक्ट के थ्रू हम x में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 25, और फिर इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं y के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्या, y इज इक्वल टू 50। अब x इज इक्वल टू 25 तो x में इनिशियलाइज हो जाएगी, बट y की वैल्यू 50 जो है हमारे पास, ये y में इनिशियलाइज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि हमने x की वैल्यू ली, जो x इनिशियलाइज कर हमने कहा था ये क्लास के अंदर, जो ऊपर क्लास के अंदर हमने जो x डिक्लेयर किया हमने डिक्लेयर किया अंडर द पब्लिक, क्योंकि इसमें हर कोई इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट y हमने डिक्लेयर किया प्राइवेट। अब क्लास के बाहर कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है प्राइवेट के अंदर। ठीक है, तो उसमें y इज इक्वल 50 इसमें इनिशियलाइज नहीं हो सकती क्योंकि वो हमने लिया हुआ है प्राइवेट। इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे भी तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास एरर आएगी क्योंकि y की वैल्यू 50 जो है y के अंदर इनिशियलाइज नहीं होगी। अच्छा, एक छोटा सा नोट है, हम बता रहे हैं कि अब जब भी आप एक्सेस स्पेसिफायर, अब जब भी डेटा मेंबर्स आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर प्राइवेट डिक्लेयर करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। एंड डेटा मेंबर्स आर ऑलवेज मेक देम प्राइवेट। जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो हमेशा हम प्राइवेट के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, और जो हमारे पास जितने मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज मेक देम, वो हमेशा हमारे पास पब्लिक होते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, हमने दो कंपैरिजन कर रहे हैं। इस क्लास ए में हमारे पास देखें हमने एक डेटा मेंबर लिया ए और एक हमने मेंबर फंक्शन लिया वाइड शो। जो हमने शो मेंबर फंक्शन लिया हमने डिक्लेयर किया पब्लिक के अंदर, जो हमने इसके ऊपर कोई भी हमने इसका एक्सेस स्पेसिफायर हमने मेंशन नहीं किया। अगर हमने इसका मेंशन नहीं किया तो क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको ट्रीट करेगा एज अ प्राइवेट। जबकि यहाँ पर हम लेते हैं वही हमने एग्जांपल लिए, जो हमने डेटा मेंबर लिए ए उसको प्राइवेट दिया हुआ है, जो हमने शो मेंबर फंक्शन इसको हमने लिया है पब्लिक में। दोनों सेम है, पर फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने प्राइवेट यूज़ नहीं किया और यहाँ पर हमने प्राइवेट यूज़ किया है। बट कंपाइलर जब दोनों को कंपाइल करेगा तो वो इससे भी, इस जो हमारे पास डेटा मेंबर ए है यहाँ पर, इसको भी एज अ ट्रीट करेगा प्राइवेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं प्राइवेट। इसलिए मैंने लिखा हुआ है दे आर बोथ द सेम। एक और मैं फीचर आपको आखिर में अपने लेक्चर में बता रहा हूँ कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। Information hiding is one of the most important feature of object-oriented programming inspired from real life, which said that all information should not be accessible to all persons and private information should only be accessible to its owner। जैसे बता रहे हैं कि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर होकर लिया गया है। जैसे कि हम रियल लाइफ में अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन, एक इंसान की इन्फॉर्मेशन हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं होती, ठीक है, और जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ एक उसके अपने लिए एक्सेसिबल होती है, किसी और के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, ये सब के लिए एक्सेसिबल है, हर कोई जानता है कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है, वो आपका एड्रेस, या आप कहाँ रहते हो, आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन। बट वो इन्फॉर्मेशन कि आपके फैमिली मेम्बर्स की क्या नेम है, आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है, आपके और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। ये सब आपके लिए एक्सेसिबल है और किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होती, ठीक है। By information hiding का मतलब ये भी है, we mean that showing only those details from the outside world which are necessary from the outside world and hiding all other details from the outside world। इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ वो बोले अपनी इन्फॉर्मेशन, वो वाली इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हम बाहर की दुनिया को बताते हैं कि जो नेसेसरी होती हैं, जो नेसेसरी नहीं तो हम हर किसी को शो नहीं करते। In object-oriented programming approach, we have objects with their attributes and behaviors that are hidden from other classes. So we can say that object-oriented programming follows the principle of information hiding. Object-oriented programming में जैसे कि आप जानते हैं हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स और अपने बिहेवियर्स होते हैं जो कि दूसरी क्लासेस से हिडन होते हैं। इसलिए हिडन होते हैं कि
हर एक ऑब्जेक्ट का अपने अपने एट्रीब्यूट्स, अपने बिहेवियर्स है, ठीक है। वो क्लास के अंदर जिस मेंबर को एक्सेस करेगा अपने उससे एक्सेस करेगा, अपनी मर्जी से एक्सेस करेगा। वो इन्फॉर्मेशन हर एक के लिए हर एक क्लास के लिए विजिबल नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। इस तरह कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसको, सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इसी तरह इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने उसको इंप्लीमेंट किया, इसलिए कहते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ। क्लियर। यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया है एक्सेस स्पेसिफायर्स को, ठीक है। हमने एक्सेस स्पेसिफायर दो किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किए हैं, प्राइवेट और पब्लिक। और प्रोटेक्टेड के बारे में आपको पता है कि हम नेक्स्ट इनहेरिटेंस के बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ तो कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर के पोर्टल में अपलोड किया हुआ है, कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।